हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से आपके सामने राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों राजस्थान जीके का पार्ट ए, जिसमें दोस्तों राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। बिल्कुल ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया आज का ये मॉडल पेपर दोस्तों तीसरा आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। जो दोस्तों बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में आपको हूबहू भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों सॉल्यूशन यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है, जो आपकी एग्जाम में सीधा दोस्तों हूबहू छपेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों पहला ही प्रश्न भाई बहुत ही गजब का है। क्या बोल रहा है? बीजा और दोस्तों माला राजस्थान की किस जनजाति की दोस्तों प्रमुख शाखाएं हैं? सांसी जनजाति की, डामोर जनजाति की, सहरिया जनजाति की, दोस्तों कांजर जनजाति की। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों एक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सांसी जनजाति की दोस्तों शाखाएं हैं, इस बात का ध्यान रखना। बीजा और माला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफी बार दोस्तों ये रिपीट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर नोट करना दोस्तों। सांसी जनजाति राजस्थान में मुख्यतः दोस्तों अजमेर में पाई जाती है, अजमेर और भरतपुर में पाई जाती है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इन दो जिलों में दोस्तों सांसी जनजाति राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों अपने हाथ में नोटबुक रखिए भाई। मैं जो बोलूंगा हर बात दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोस्तों पूछी गई है, इसलिए दोस्तों नोट करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अलावा सांसी जनजाति से संबंधित एक रस्म होती है, कुकड़ी की रस्म। क्या होती है? कुकड़ी की रस्म दोस्तों, कुकड़ी की रस्म है ना। ये रस्म क्या होती है दोस्तों? इस रस्म में क्या होता है कि दोस्तों विवाह से पहले, विवाह से पहले दोस्तों नोट करना, विवाह से पहले दोस्तों महिला के चरित्र की परीक्षा ली जाती है ना, महिला के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। जिसे कुकड़ी की रस्म कहते हैं, ये दोस्तों सांसी जनजाति में प्रचलित है भाई, ठीक है। दूसरा फैक्ट दोस्तों ये हो गया। तीसरा फैक्ट दोस्तों नोट करना, बड़ा गजब का फैक्ट है, सांसी जनजाति से संबंधित। तीसरा फैक्ट दोस्तों, एक इनके आराध्य का नाम है बाखर बावजी, बाखर बावजी दोस्तों है ना, बाखर बावजी। इसकी दोस्तों कसम खाकर ये सांसी जनजाति दोस्तों झूठ नहीं बोलती, मतलब दोस्तों बाखर बावजी की कसम खाकर सांसी जनजाति दोस्तों झूठ नहीं बोलती, इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीजा और माला ये दोनों शाखाएं दोस्तों सांसी जनजाति से संबंधित है, इन्हीं की दोस्तों शाखाएं हैं, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों हमारी सांसी जनजाति की बात। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें डामोर जनजाति की, तो डामोर जनजाति दोस्तों राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है ना, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र में। डामोर जनजाति की मुखिया की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके मुखिया कहते हैं मुखी। क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर दोस्तों मैं बात करूं सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति दोस्तों राजस्थान में मुख्यतः 12 जिले में पाई जाती है। कहां पर? 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले की दो तहसीलों में दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है। कौन कौन सी दो तहसीलें हैं? एक तो दोस्तों किशनगंज, किशनगंज में दोस्तों ध्यान रखना, ये तहसीलें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में दोस्तों तहसील का नाम आता है। एक तो किशनगंज हो गई, एक दोस्तों शाहाबाद हो गई, शाहाबाद, किशनगंज और शाहाबाद, इन दोनों तहसीलों में दोस्तों सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। और दोस्तों 12 जिले में एक स्थान हो रहा है केलवाड़ा। कौन सा स्थान है भाई? केलवाड़ा। इस केलवाड़ा स्थान पर दोस्तों एक मेला बढ़ता है, सीताबाड़ी का मेला। नोट करना दोस्तों, बड़ा मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीताबाड़ी का मेला दोस्तों। इस सीताबाड़ी के मेले को दोस्तों सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला, जो 12 के केलवाड़ा नामक स्थान पर आयोजित होता है। और इस सीताबाड़ी के मेले को दोस्तों क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीताबाड़ी का मेला राजस्थान की किस जनजाति से दोस्तों संबंधित है? सहरिया जनजाति से, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई जैसा आपको क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर एक दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीजा और माला दोस्तों किस जनजाति से संबंधित है? सांसी जनजाति की दोस्तों शाखाएं हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व दोस्तों जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस झील के किनारे दोस्तों जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं? फतेह सागर झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे या जयसमंद झील के किनारे? तो बताइए दोस्तों हमारे आंसर क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर बी भाई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पिछोला झील के किनारे दोस्तों बने हुए हैं जग निवास और जग मंदिर। देखिए दोनों महल हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों इन महल का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है, उदयपुर में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए जग मंदिर महल की बात करूं मैं, जग मंदिर महल की बात करूं तो जग मंदिर का निर्माण करवाया था अमर सिंह ने।
मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने दोस्तों जग मंदिर का निर्माण करवाया था पिछोला झील के किनारे। अगर जग निवास महल की मैं बात करूं तो जग निवास महल का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह दोस्तों द्वितीय ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, इस बात का ध्यान रखना, जग निवास महल का पिछोला झील के किनारे। और इसी पिछोला झील के किनारे दोस्तों नटनी का चबूतरा भी स्थित है उदयपुर में। नटनी नटनी का चबूतरा एग्जाम में दोस्तों काफी बार पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है, तो इसी पिछोला झील के किनारे स्थित है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक गजब का फैक्ट और बताऊंगा आपको कि दोस्तों यहाँ पर नोट करना, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, नोट करना, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में दोस्तों राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया है, तो 6 झीलों को दोस्तों शामिल किया गया है। इस बात का ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया है, 6 झीलों को दोस्तों। और वो 6 झीलें कौन कौन सी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, 6 झीलों में से दोस्तों देखिए 2 झील तो दोस्तों कहां पर है, अजमेर में। 6 झीलों में से नोट करना, उनका भी नाम मैं बता रहा हूं। 2 झील दोस्तों उदयपुर में है, उदयपुर में, ठीक है। कितनी हो गई, 4। एक झील दोस्तों हमारी जयपुर में है, जयपुर में। और एक झील दोस्तों हमारी कहां पर है, सिरोही में। अब दोस्तों यहां पर नाम भी सुनते जाना आप, ठीक है, नाम भी सुनते जाना। कौन कौन सी झील है, 2 झील अजमेर में, एक तो दोस्तों हमारी आना सागर झील है अजमेर में, ठीक है। और एक दोस्तों अजमेर में कौन सी झील है, पुष्कर झील। ये तो हो गई अजमेर वाली 2 झील, एक तो आना सागर, एक दोस्तों पुष्कर झील। ये अजमेर में 2 झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई है, ठीक है। उदयपुर की 2 झीलें कौन कौन सी है, एक तो फतेह सागर और एक दोस्तों पिछोला झील। इन दोनों झीलों को दोस्तों है ना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये उदयपुर में स्थित है। जयपुर की एक झील कौन सी है, जिसके अंदर जल महल बना हुआ है जयपुर में, उस झील का नाम है मानसागर झील। कौन सी झील है, मानसागर झील दोस्तों, जिसके अंदर जल महल बना हुआ है जयपुर में, इस बात का ध्यान रखना। इसको भी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा सिरोही में दोस्तों एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। कौन सी झील है, नक्की झील। इसको भी दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जग निवास और जग मंदिर महल दोस्तों पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं। अगर दोस्तों आपको पूछ ले देखे कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों राणा लाखा के समय, नोट करना, राणा लाखा के समय दोस्तों एक चिड़ीमार बंजारे ने दोस्तों इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था। देखिए बंजारे दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन राणा लाखा के समय दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण दोस्तों निम्न में से कौन सा है, बोरला, मुर्किया, टड्डा या दोस्तों बंगड़ी। देखिए बोरला महिलाओं द्वारा पहना जाता है, सिर का आभूषण है। टड्डा दोस्तों बाजू का आभूषण है और बंगड़ी दोस्तों सिर का आभूषण है। देखिए दोस्तों मुर्किया है ना, एक कान का आभूषण है दोस्तों, जो कान का आभूषण है, और ये मुर्किया आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर बी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कान का आभूषण है दोस्तों, कान के प्रमुख आभूषण कौन कौन से जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो नोट करना, कान के प्रमुख आभूषण पीपल पन्ना, नोट करते जाएगा दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। पीपल पन्ना हो गया, सुरालिया हो गया, सुरालिया ये कान के आभूषण बता रहा हूं मैं दोस्तों। एरंग पत्तो, इसके अलावा एरंग पत्तो भी दोस्तों कान का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना, कोकरू एक आभूषण और है भाई, कोकरू, ये कोकरू दोस्तों कान का आभूषण है, ठीक है। इसके अलावा संदोल भी कान का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों एक आभूषण और रह गया, अंगोटिया। कौन सा, अंगोटिया दोस्तों ये कान का आभूषण है। ये सभी आभूषण दोस्तों अंगोटिया, संदोल, कोकरू, सुरालिया, एरंग पत्तो, पीपल पन्ना, ये सभी के सभी आभूषण दोस्तों किसके हैं, कान के आभूषण है। रट के जाना दोस्तों, अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं गले के आभूषण सर्वाधिक पूछे जाते हैं। गले के आभूषण एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो गले के आभूषण कौन कौन से इंपॉर्टेंट आभूषण जो दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको वही आभूषण बताने वाला हूं। तो नोट करना दोस्तों, गले के आभूषण पोत, मांदलिया, पोत हो गया, मांदलिया हो गया। इसके अलावा तिमणिया हो गया, तिमणिया गले के आभूषण बता रहा हूं मैं, पोत, मांदलिया, तिमणिया। इसके अलावा नोट करना दोस्तों, हालरो,
हमेल, हमेल हो गया, हांस हो गया दोस्तों, हांस, हमेल, देखिए हालरो, हमेल, हांस, ये तीनों नाम दोस्तों एक जैसे हैं जो गले के आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों नोट करना टेवटा, टेवटा। इसके अलावा दोस्तों निबोरी, निबोरी, ये सेकंड ग्रेड भी पूछे गए हैं। टेवटा और निबोरी दोनों आभूषण दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा चंपाकली, चंपाकली। इसके अलावा तुलसी, ये भी, ये दो तो गले का आभूषण है तुलसी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा तख्ती, ये भी गले का आभूषण है। इसके अलावा एक आभूषण और है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बजट्टी, बजट्टी। और दोस्तों निगोदर, एक आभूषण और है निगोदर, निगोदर। ये सभी आभूषण दोस्तों गले के आभूषण है। दोस्तों मैं आपको वही आभूषण बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी आभूषण दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि सर आप इतने आभूषण का नाम बता दिया जो एग्जाम में सभी आभूषण आ गए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना इस सभी आभूषण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तख्ती, बजट्टी, टेवटा, निम्बोरी, तुलसी, निगोदर, तिमणिया, मांदलिया, पोत, हालरो, हमेल, हांस। ये आभूषण दोस्तों रट के जाना, जिंदगी में दोस्तों कभी गले का आभूषण गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरे दोस्तों। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मुर्किया दोस्तों, जो पुरुषों द्वारा कान में पहना जाता है। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट बताने में भाई टाइम तो लगता है, लेकिन दोस्तों जो बताऊंगा ना हूबहू दोस्तों आपकी एग्जाम में छपेगा, ये दोस्तों मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं, है ना। बिल्कुल 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों, एक यूनिक ऑथेंटिक कंटेंट बताने में भाई बिल्कुल टाइम लगता है, और दोस्तों मैं टाइम लेता हूं। हमारे दोस्तों में रटा रटा कंटेंट नहीं बताता, मेहनत से तैयार किया गया कंटेंट है, जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में दोस्तों छपेगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए दोस्तों चूंप, चूंप जो आभूषण है ना वो दोस्तों किससे, किसका आभूषण है, दांत का आभूषण है, कमर का, अंगुली का, दोस्तों कान का आभूषण है। देखिए दोस्तों इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है अक्सर स्टूडेंट को। चूंप जो आभूषण है वो दोस्तों किसका आभूषण है, यहाँ पे नोट करना दोस्तों, चूंप आभूषण है हमारा दोस्तों दांत का। उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दांत का आभूषण है। वो एक आभूषण होता है दोस्तों चौंप, ये आभूषण भी दोस्तों काफी बार पूछा जाता है। चूंप और चोप में दोस्तों अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। देखिए दोस्तों ये हमारा सिर हो गया, ठीक है, और ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, दो हाथ और दो पैर हो गए। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर चूंप जो आभूषण होता है ना वो दांत का आभूषण होता है। इसमें ये मात्रा देखो दोस्तों नीचे लग रही है, नीचे लग रही है, चू ऊ की मात्रा दोस्तों नीचे लग रही है। तो दांत दोस्तों नाक से, चौंप आभूषण होता है नाक का, और दोस्तों चूंप दांत का आभूषण होता है, और दांत दोस्तों नाक से क्या होता है, नीचे होता है ना, तो इसमें ऊ की मात्रा नीचे लग रही है। और नाक दोस्तों दांत से ऊपर होता है, इसमें ओ की मात्रा ऊपर लग रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं। जिसमें मात्रा ऊपर है वो दोस्तों नाक का आभूषण हो गया, जिसमें मात्रा नीचे है वो दोस्तों किसका आभूषण हो गया, दांत का आभूषण हो गया। क्योंकि नाक दोस्तों दांत से हमेशा ऊपर होता है, इसलिए दोस्तों इसमें ऊपर की मात्रा आएगी। और चूंप जो दांत का आभूषण है, दांत दोस्तों हमेशा नाक से नीचे होता है, तो इसमें दोस्तों नीचे की मात्रा आएगी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं, है ना, चौंप किसका आभूषण है, चौंप भाई अभी तो बताया ना, नाक का आभूषण है चौंप। ठीक है, और दोस्तों देखिए जो नाक के प्रमुख आभूषण है ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाक के प्रमुख आभूषण वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों दो आभूषण है, नाम रखना। एक तो है दोस्तों बेसर, और एक है दोस्तों बुलाक। ये दोनों दोस्तों नाक के आभूषण है, बेसर और बुलाक। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप याद करना चाहते हो तो दो और आभूषण है, खीवण और वेण। खीवण और दोस्तों वेण, ये दोनों आभूषण दोस्तों नाक के आभूषण है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न आ चुका है भाई, भील जनजाति से संबंधित प्रश्न है। गमेती दोस्तों निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है, या दोस्तों गमेती किस जनजाति के मुखिया को कहते हैं, भील जनजाति के मुखिया को, मीणा को, गुजर को, या दोस्तों ग्रासिया। देखिए गुजर तो कोई जनजाति है ही नहीं भाई। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। देखिए गमेती दोस्तों किसको कहते हैं, ये दोस्तों भील जनजाति के मुखिया को कहते हैं। उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, आज ही हमने दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में मैं दोस्तों एकदम फुल डिटेल के साथ दोस्तों मैं आपको बता रखा हूं, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों वो क्वेश्चन जाकर देखना, बहुत ही गजब का कंसेप्ट दोस्तों वहां पर आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों गमेती भील जनजाति के मुखिया को कहते हैं, उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ भील जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। उन फैक्ट को दोस्तों लिखने के बाद नोट कर लेना दोस्तों, जिंदगी में कभी दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं दोस्तों दावे के साथ बोल रहा हूं, भील जनजाति से संबंधित है। तो यहां पर नोट करना, पाल किसे कहते हैं, भील जनजाति की मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती। भील जनजातियों में पाल किसे कहते हैं, तो पाल दोस्तों कहते हैं बीलों की बस्ती को, बीलों की
बीलों की बस्ती को दोस्तों क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। अगर आपको पूछ ले टापरा या कू, दोस्तों दोनों एक ही बात है। टापरा या कू दोस्तों किसका नाम है, तो बीलों के घरों को कहते हैं। बीलों के घरों को दोस्तों टापरा या कू कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले खोइतू क्या होता है, खोइतू, खोइतू किसे कहते हैं, तो खोइतू दोस्तों कहते हैं बील पुरुषों के वस्त्रों को दोस्तों, वस्त्रों को क्या कहते हैं, खोइतू कहते हैं। कच्छाबू किसे कहते हैं भाई, कच्छाबू, कच्छाबू दोस्तों बीली महिलाओं के घाघरा को कहते हैं। घुटने तक का जो घाघरा होता है ना बीली महिलाओं का, उसको कच्छाबू कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भील जनजाति में एक लोक देवी का नाम आता है बराड़ी लोक देवी। ये कौन होती है, ये दोस्तों भील जनजाति में विवाह की लोक देवी होती है। विवाह की लोक देवी को क्या कहते हैं, बराड़ी लोक देवी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। भील जनजाति में एक दोस्तों प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है हाथी वेंडो प्रथा। हाथी वेंडो प्रथा, हाथी वेंडो प्रथा दोस्तों, ये प्रथा क्या होती है, इस रीति रिवाज में दोस्तों नोट करना, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर बिलों में विवाह कर लेने की रीति रिवाज को क्या कहते हैं, हाथी वेंडो प्रथा कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बिलों में मतलब दोस्तों पेड़ पौधों को ही साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं, जिसको हाथी वेंडो प्रथा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बिलों में दोस्तों एक नृत्य प्रसिद्ध है, हाथी मना नृत्य है। हाथी मना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, जो बीलों से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना। ये दोस्तों विवाह के अवसर पर किया जाता है। उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रसिद्ध है, उंदरिया पंथ है। उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है, तो दोस्तों इसी भील जनजाति से, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। फायरे, फायरे क्या होता है, फायरे, फायरे, ये फायरे फायरे क्या होता है दोस्तों, फायरे फायरे दोस्तों भील जनजाति का रणघोष है। रणघोष है दोस्तों, लड़ाई के समय भील जनजाति फायरे फायरे करती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये भील जनजाति से संबंधित मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो दोस्तों पूरे आपको बता दिया। आई होप दोस्तों इससे बाहर कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मीणा जनजाति की बात करूँ तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है ना, सबसे बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे शिक्षित जनजाति अगर कोई पूछे तो दोस्तों आपको करना है मीणा जनजाति। और मीणा जनजाति की मुखिया को कहते हैं पटेल, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं गरासिया जनजाति, तो मुख्य तो दोस्तों राजस्थान में कहां पाई जाती है, सिरोही जिले में पाई जाती है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति कहां पाई जाती है, सिरोही जिले में। गरासिया जनजाति की मुखिया को दोस्तों क्या कहते हैं, तो गरासिया जनजाति की मुखिया को कहते हैं सहलोत या पालवी, सहलोत या पालवी कहते हैं दोस्तों गरासिया जनजाति के मुखिया को, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरासिया जनजाति में दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट आप और नोट करना, गरासिया जनजाति में 2 लव मैरिज प्रसिद्ध है। लव मैरिज प्रसिद्ध है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कौन कौन सी, एक का नाम है मोरबंदिया, मोरबंदिया, ये गरासिया जनजाति की लव मैरिज का नाम है। और एक है ताड़ना विवाह, ताड़ना विवाह दोस्तों अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन दोनों बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, सीटी में भी पूछा गया था, ग्राम सेवक में भी पूछा गया था, और दोस्तों पटवार एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोरबंदिया और ताड़ना विवाह दोस्तों ये गरासिया जनजाति से संबंधित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारगढ़ भाई राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था, कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़ या दोस्तों अचलगढ़। देखिए कटारगढ़ दोस्तों ये वही कटारगढ़ है जहां महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंभलगढ़ के किले का भाग है दोस्तों, है ना कटारगढ़। देखिए कुंभलगढ़ दोस्तों यहाँ पर देखना आपका बड़ा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। कुंभलगढ़ को दोस्तों मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं, संकटकालीन राजधानी कहते हैं मेवाड़ की, ठीक है। और इस कटारगढ़ को क्या कहते हैं, तो कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख दोस्तों कटारगढ़ को कहा जाता है। और इसी कटारगढ़ में दोस्तों नोट करना, इसी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में जो कटारगढ़ है, और इसी कटारगढ़ में दोस्तों 9 मई, यहाँ पर नोट करना 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इस कुंभलगढ़ किले का अगर दोस्तों अगर आपको शिल्पी पूछे ना, कुंभलगढ़ किले का शिल्पी पूछे ना, तब आपको मंडन करना है। ये अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कुंभलगढ़ किले का शिल्पी कौन है, तो दोस्तों मंडन है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंभलगढ़ जिसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं, कटारगढ़ जिसे दोस्तों मेवाड़ की आंख कहते हैं। इसी कटारगढ़ में 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और दोस्तों इस कुंभलगढ़ के शिल्पी का नाम है मंडन है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, बात हो रही है दोस्तों काजरी की, काजरी की बात हो रही है। इसको देखिए दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर नोट करना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी दोस्तों, ठीक है, काजरी। इसकी स्थापना दोस्तों कब और कहां पर हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों जोधपुर में हुई थी, इस बात का ध्यान रखना, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों स्थापना कब हुई थी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट करना, काजरी की स्थापना दोस्तों 1959 में, 1959 में दोस्तों जोधपुर में की गई। और इसी जोधपुर में दोस्तों एक संस्थान और है, आफरी, आफरी, इसका दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, आफरी को हिंदी में इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, तो नोट करना, सूक्ष्म वन अनुसंधान केंद्र। इस आफरी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1985 में, कंफ्यूज नहीं होना है। आफरी जिसे दोस्तों सूक्ष्म वन अनुसंधान केंद्र कहते हैं, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। और दोस्तों काजरी, जिसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1959 में हुई। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक बीकानेर में एक संस्थान और है, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान, जो दोस्तों बीकानेर के बिछवाल, बिछवाल तहसील में दोस्तों स्थित है। बीकानेर में बिछवाल नामक स्थान है, जहां पर दोस्तों केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान स्थित है, केंद्रीय सूक्ष्म हॉर्टिकल्चर संस्थान, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन दोस्तों हूबहू काफी बार रिपीट हो चुका है, नोट करना, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो गायन से संबंधित है, उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों किंतु परंतु की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको याद करना है, राजस्थान कबीर यात्रा गायन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। निम्न में से असंगत युगम को छांटे। ग्रीष्म महोत्सव दोस्तों माउंट आबू का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीष्म और शरद महोत्सव दोनों दोस्तों, शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव दोनों माउंट आबू सिरोही के दोस्तों फेमस है, ठीक है। चंद्रभागा का मेला, जैसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, जादरा पठान झालावाड़ में आयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है। हाथी महोत्सव दोस्तों जयपुर में आयोजित होता है, और इसी जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन भी होता है। अगर पूछ ले पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। हाथी महोत्सव भी जयपुर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, ऊंट महोत्सव भाई जैसलमेर का प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर ने गड़बड़ कर दी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जितने भी महोत्सव है ना, वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको नोट करवा रहा हूं, जिंदगी में कभी दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, नोट करते जाएगा दोस्तों। देखिए ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर में मनाया जाता है, नोट करना, बीकानेर का प्रसिद्ध है ऊंट महोत्सव। यहाँ पर शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा ऊंट महोत्सव दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर का क्या प्रसिद्ध है फिर भाई, तो जैसलमेर का दोस्तों नोट करना, जैसलमेर का मरु महोत्सव प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, थार महोत्सव और बेलून महोत्सव, बेलून महोत्सव, ये दोनों महोत्सव दोस्तों बाड़मेर के प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थार महोत्सव और बेलून महोत्सव बाड़मेर के प्रसिद्ध है। बीकानेर का दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, बीकानेर का दोस्तों यहाँ पर नोट करना, बीकानेर का प्रसिद्ध है ऊंट महोत्सव, और जैसलमेर का मरु महोत्सव प्रसिद्ध है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट करना, अगर आपको पूछे ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्रज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है भाई, भरतपुर का प्रसिद्ध है ब्रज महोत्सव, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको गुड़ला महोत्सव पूछे ना, गुड़ला महोत्सव ये जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑथेंटिक कंटेंट बताने में भाई टाइम लगता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको मीरा महोत्सव पूछे, तो मीरा महोत्सव दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, नोट करते जाएगा दोस्तों। ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान दोस्तों आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूनिक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों देखने को मिल रहा है, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, है ना, ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों, तो नोट करना। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले फूल डोल महोत्सव, एक मिनट, राजस्थान में दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि फूल डोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, फूल डोल महोत्सव, ये फूल डोल महोत्सव दोस्तों सापुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, सापुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जिसे हाल ही में जिला बना दिया गया है, ठीक है। और फूल डोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले नाहन महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, नाहन महोत्सव ये दोस्तों कोटा के सांगोद का प्रसिद्ध है, कोटा में एक स्थान है सांगोद, वहां का प्रसिद्ध है नाहन महोत्सव, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अन्नकूट महोत्सव पूछे तो दोस्तों नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, जो राजसमंद में स्थित है। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव दोस्तों ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों जिंदगी में कभी दोस्तों आपका महोत्सव से संबंधित प्रश्न आ जाएगा ना, गलत नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, गारंटी है मेरी दोस्तों, जिंदगी में कभी दोस्तों अगर ये मैंने आपको फैक्ट बताए वो जितने आपने दोस्तों नोट कर लेना, तो जिंदगी में कभी दोस्तों आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ।
क्या बोला है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलेरी दोस्तों पाई जाती है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। उड़न गिलेरी दोस्तों कौन से वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? तो दोस्तों राजस्थान का जो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है इसमें दोस्तों उड़न गिलेरियां पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। ये दोस्तों कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। और दोस्तों इसी अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं, सागवान के वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसी सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में दोस्तों उड़न गिलेरी पाई जाती है। किस पेड़ पर पाई जाती है? तो महुआ के पेड़ पर पाई जाती है, महुआ के पेड़ पर पाई जाती है। इस महुआ के पेड़ से दोस्तों शराब बनाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी महुआ के पेड़ पर दोस्तों ये उड़न गिलेरी पाई जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कोटा जिले में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व ये हमारा अलवर में स्थित है। ठीक है भाई, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व दोस्तों हर एक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है भाई, राजस्थान में जो लांगुरिया गीत है इनका संबंध दोस्तों कौन सी देवी से? शीला देवी से, करणी माता से, बाण माता से, केला देवी से। लांगुरिया गीत दोस्तों केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं, मीणा जनजाति के द्वारा। मीणा जनजाति के द्वारा दोस्तों केला देवी की आराध्या में दोस्तों लांगुरिया गीत गाए जाते हैं या लांगुरिया नृत्य किया जाता है मीणा जनजाति के द्वारा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। इसके अलावा दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गलती से काली सिंध मत कर देना, क्योंकि उस ऑप्शन में काली सिंध भी था, लेकिन दोस्तों काली सील नदी पर स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। करौली में केला देवी का मंदिर काली सील नदी पर स्थित है, न कि काली सिंध नदी पर स्थित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन थे उसमें ऑप्शन में। तो दोस्तों अगर भविष्य में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको गलती नहीं करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों शीला माता हमारी आमेर जयपुर में स्थित है, करणी माता देशनोक बीकानेर में स्थित है, केला देवी दोस्तों करौली में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहाँ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में स्थित है भाई, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार दोस्तों एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि चंद्रभागा का मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, जालरा पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटवार एग्जाम में पूछा गया था हाड़ौती का सुरंगा मेला किस पशु मेले को कहा जाता है? तो चंद्रभागा पशु मेले को कहा जाता है, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी जालरा पाटन झालावाड़ में दोस्तों एक मेला और बताया, गोमती सागर का पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला दोस्तों ये कहां पर पड़ता है? इसी जालरा पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। ठीक है भाई, जैसा क्वेश्चन पूछे आपको दोस्तों वैसा ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये दोस्तों हमारा आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र है ना, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? सेवर, टोंक, जयपुर या दोस्तों बस्सी? तो दोस्तों देखिए राष्ट्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र दोस्तों सेवर भरतपुर में स्थित है। ये कहाँ पर पड़ता है? सेवर भरतपुर में पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछे राजस्थान बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तब दोस्तों आपको करना है बाड़मेर। बाड़मेर करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको करना है तजीबी अजमेर में स्थित है। तजीबी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है भाई। ठीक है, जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों मॉडल पेपर तीसरा। दोस्तों हम तो भाई ऐसे ही मॉडल पेपर सोल्व करवाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन के आंसर को टिक करना, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होता, एकदम फुल डिटेल के साथ दोस्तों उसका पोस्टमार्टम करते हैं ना, वही दोस्तों आंसर माना जाता है। तो दोस्तों हमारे 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों ऐसा कंटेंट जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान दोस्तों स्टूडेंट को पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराती, वो कंटेंट दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप सबसे, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई आपके साथ दोस्तों कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। ये दोस्तों हमारा तीसरा मॉडल पेपर था, पार्ट बी के दोस्तों मॉडल पेपर में आपको कंटिन्यू करवा रहा हूं। अगर दोस्तों वो भी नहीं देख रहे तो दोस्तों वो जाकर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।